माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसलकर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है, जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके 1 दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है,
बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास पुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये सर जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर, और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। कोविड જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એક સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે, તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है, और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।
कृषि दर्शन के दिखैया जम्मू संगवारी हो, राम राम जय जोहार। संगवारी हो, हमार आज के सजीव फोन इन में आप मन के स्वागत है। संगवारी हो, ये बात ला आप सभी जन जानत हो कि आज वर्तमान समय में हमार जन मानव जीवन है तेना धीरे धीरे कम हो जाते। यानी कि संगवारी हो, कहे के मतलब है कि पहली के हमार जन सियान रही से तेन मन हाँ 90 साल 100 साल 110 साल तक जियत रही से, लेकिन आज वह 70-80 साल में सिमट गया हवे। एक वैसे तो कई कारण है संगवारी हो, लेकिन एक बड़े कारण हवे जिन ला हमन कहीथन कि रासायनिक विधि से, जन अत्यधिक रासायनिक विधि से खेती करथन और एक पाके ये सब ला बंद करना है। और ये बंद करे बर हमार जन भारत सरकार है वह गुहार लगा थे, हमारे देश प्रदेश के मुखिया मन घलो गुहार लगा थे कि ये अत्यधिक रासायनिक खेती ला बंद करके हमला जैविक खेती की ओर लौटना है, प्राकृतिक खेती के ओर लौटना है। और संगवारी हो, हमारा आज के विषय घलो यही हवे कि प्राकृतिक खेती। और ये विषय में आप मन हाँ हमार एक्सपर्ट से ढेर कन चर्चा गोट बात कर सकते हो। हमार टोल फ्री नंबर तो आप मन ला पता है, हमार टोल फ्री नंबर हवे 1800-233-9418। संगवारी हो, ये में आप मन हाँ हमला फ़ोन करके अपन प्रश्न के उत्तर ला जान सकत हो। और ये विषय में ढेर कन चर्चा करे बर, गोट बात करे बर आज हमार संग में हवे डॉक्टर वेदिका साहू, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र धमतरीले। हमारे कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हमारे संगवारी भाई मन के फ़ोन आवे, तब तक हम शुरुआत यही में करथन कि प्राकृतिक खेती होथे का और एकर कौन कौन से तत्व होथे। प्राकृतिक खेती जो है, ये कहना चाहिए कि कुदरती तरीके से जो संसाधनों का उपयोग करके जो खेती प्रणाली अपनाई जाती है वो प्राकृतिक खेती कहलाती है। जैसा कि हम खुद जानते हैं, अगर प्राकृतिक खेती होती है तो उसमें भूमि में जो मिट्टी है उसकी दशा, उसकी जो भौतिक संरचना है उसमें सुधार आता है। जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो भी बढ़ती है इससे, और साथ ही साथ इसके साथ में हमारे जो मित्र कीट होते हैं, मित्र जीवाणु होते हैं, उनकी जनसंख्या में भी वृद्धि पाई जाती है। जिसका सीधा तात्पर्य ये है कि जो ये जीवाणु हमारी मिट्टी में है, ये हम अब इस स्थिति में देखने को मिलता है कि इनकी जनसंख्या बहुत कम होते जा रही है और बहुत ही घट चुकी है। जिसका जो सबसे बड़ा कारण रहा है वो है रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग। मतलब अविवेकपूर्ण तरीके से हमने अपने खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए 1960 के दशक में जब हरित क्रांति का दौर आया तो उस समय पे जो अविवेकपूर्ण इस्तेमाल हुआ उसका जो अब भुगतान हमको अब करना पड़ रहा है। तो प्राकृतिक खेती एक इसका बहुत ही अच्छा विकल्प है जिसको हम कर सकते हैं। जी। अच्छा, इनमें डॉक्टर साहब यूँ बताओ आप कि इनमें कौन कौन से प्रकार के तत्व हम शामिल कर सकते हैं। काबर कि हम जानते हैं कि जैविक खेती घलोक हम सुने हवन, है ना, रासायनिक खेती सुने हैं। अब प्राकृतिक खेती में कौन कौन से तत्व के समावेश होते हैं। प्राकृतिक खेती में सबसे जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें 4 स्तंभ होते हैं प्राकृतिक खेती करने के। जो पहला होता है वो होता है जीवामृत, उसके साथ होता है दूसरा घन जीवामृत, तीसरा होता है बीजामृत और चौथा होता है आच्छादन। तो ये 4 चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि जो जीवामृत जो हम इसका उपयोग प्राकृतिक खेती में करते हैं उसमें सीधा हमको फ़ायदा ये होता है कि देसी गाय के जो गोबर में जो पाए जाते हैं बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जैसे कि हम कहें फास्फोरस है या पोटाश है, ये मिट्टी में फिक्स हो जाते हैं। मतलब जो खाने योग्य पौधे के खाने योग्य नहीं होता है। या अगर हम सीधी भाषा में ये समझें, जैसे हमारे घर में अनाज का भंडार रखा हुआ है और उसको पकाने वाला कोई व्यक्ति घर पे नहीं है, है ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये होगा कि हम बाहर से खाना मंगवाएंगे। ठीक वही हो रहा है आज कि किसान भाई क्या हो रहे हैं, बाजार पे बहुत ज़्यादा उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई है और सीधे सीधे हम मार्केट के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। तो अगर हम जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या है, किसान अपने प्रक्षेत्र में जो उपलब्ध गोबर है, देसी गाय के गोबर, गोमूत्र, उसके साथ साथ इसमें बेसन और गुड़ का भी इस्तेमाल किया जाता है। जो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अपने प्रक्षेत्र में उपलब्ध होता है। तो इनका उपयोग करके बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कहना चाहिए कि जिसमें लागत कम होती है और हमको मिट्टी का जो उपजाऊपना है वो भी सही मिलता है, सेहत सही होती है और हम मिट्टी को हर रूप से पलित होने से बचा सकते हैं। जी, बहुत सुंदर बताया आप। एक संग संग हम एक बात और जानना चाहबो कि जैसे आप बात करें जीवामृत के,
जीवामृत के बनाए के कुछ विशेष प्रकार की विधि या सावधानी एक विषय में हम बात करते हैं। जीवामृत जैसे बनाने के लिए सबसे पहला जो हमको सावधानी जो रखना है वो ये है कि पहला ही इसमें है कि देसी गाय का गोबर का इस्तेमाल करना है। जैसे भारतवर्ष में हम जानते हैं गौ माता को पूजा जाता है, उसके हर एक चीज़ों को का उपयोग हम करते हैं। तो उसी प्रकार से इसमें क्या है, हमको देसी गाय के गोबर का उपयोग करना है, गोमूत्र का उपयोग करना है। गोमूत्र को जो इकट्ठा करने का विधि ऐसा है कि उसको हम कोई भी धातु वाली चीज़ों में नहीं रखना है हमको। अच्छा। उसके लिए ये हो सकता है कि जहाँ पर मवेशी रखते हैं अपने, वहाँ पर हम पैरा बिछा करके या वहाँ पे कंक्रीट फ्लोर करके वहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं गोमूत्र। और गोबर, गाय का गोबर जितना ताज़ा उतना अच्छा, और गोमूत्र जितना पुराना हो वो उतना अच्छा होता है। तो ये सावधानियों का उपयोग करके ये जीवामृत किसान भाई अपने घर में खुद बना सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, जैसे अब हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती के, एकर से का लाभ है हमारे किसान भाई मन ला, हमारे समाज ला? जी देखिए, प्राकृतिक खेती करने से सीधा लाभ हम ये कहेंगे, हम जैसा कि हमको पता ही है आज की स्थिति में मृदा का जो क्षरण हुआ है, ह्रास हुआ है, मिट्टी में कार्बनिक तत्व घटते गया है। अगर हम अभी देखें, जैसा कि कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि 1% से अधिक होना चाहिए, लेकिन हम देखने को मिलता है कि जो स्तर है वो बहुत ही 0.1, 0.2 में सिमट चुका है। तो जैविक कार्बन का स्तर अगर हमारी मिट्टी में बढ़ता है और जो अच्छे जो जीवाणु हैं, हमको क्या है, हमने रासायनिक और उर्वरक और पेस्टिसाइड का उपयोग करके सभी प्रकार के कीटों का मतलब उनको मार दिया, तो जो हमारे लिए उपयोगी थे, बेनिफिशियल थे, वो भी खत्म हो गए। तो उससे हानि मनुष्य को ही हुआ है। तो इसी के लिए क्या है कि हम जितना ज़्यादा हो सके अगर हम इन चीज़ों को, इनकी जनसंख्या अगर हम अपनी मिट्टी में बढ़ाएं तो वो हमारी फसल के लिए भी अच्छा होगा, और जो उत्पाद होगा जो हमको मिलेगा वो भी स्वादिष्ट होगा और हमारे स्वास्थ्यवर्धक होगा, और उसको अच्छा मार्केट भाव भी मिलेगा। यानी कि कहे के मतलब ये हम कि जन मिट्टी है ओकर उर्वरक क्षमता ला बढ़ाए बर हम जीवामृत के उपयोग ला करथन। अच्छा, एक ठन फोन आवत है। हेलो 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 हेलो। हाँ, नमस्कार किसान भाई। नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ, का नाम है आपके, कौन गांव ले बोलत हो? मैं ग्राम पतोरा हूँ, बोलत हूँ भुवन लाल साहू। जी जी जी, आप मन अपन प्रश्न पूछाओ। मैं ये कहा था सर जी, अभी प्राकृतिक खेती की बात चला तो कहा करने का था, कौन से ऐसा नेचुरल पौधा जो चढ़ाया जाए, खाद बना सकन और प्राकृतिक खेती किए जा सके, या प्राकृतिक खेती परिभाषा का है, हम का कैसे पूछो प्रश्न? जी बिल्कुल मैडम, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने साहू जी। जैसा कि प्राकृतिक खेती के विषय पे चर्चा हो रहा है, प्राकृतिक खेती में सबसे जो प्रमुख घटक है वो है हमारा देसी गाय का गोबर। तो अगर आपके पास देसी गाय है या आसपास कहीं पे देसी गाय है तो वहाँ से आप गोबर कलेक्ट कर सकते हैं, और फ्रेश होना चाहिए, 3 दिन का होना चाहिए। गोमूत्र ऐसा है कि गोमूत्र का जो क्वालिटी है जितना पुराना होगा वो उतना ही अच्छा रहता है। तो ये जो होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया को मिट्टी में इनकी जनसंख्या बढ़ाते हैं। इस वजह से हम इस प्राकृतिक खेती हर प्रकार के फसलों के लिए, अनाज, दलहन, तिलहन, चाहे आप बागानी की बात करें, सभी प्रकार के फसलों के लिए ये उपयोगी है। इसमें जो मेन जो है जो जीवामृत है, इसका बनाने का तरीका जो है ये इसमें बहुत ही सरल है, जिसको आप खुद कर सकते हैं। देसी गाय का गोबर लगता है इसमें, गोमूत्र लगता है, बेसन लगता है, गुड़ लगता है। तो इसको बना करके आप 3 दिन के अंदर ये बन के तैयार हो जाता है। छायादार स्थान पे इसको रखना होता है। उसके पश्चात आप इसको 12 दिन तक के उपयोग कर सकते हैं, और ये जो है 1 एकड़ के लिए 200 लीटर लगता है, आवश्यक होता है। जी, तो अब जैसे हम बात करते रहे हैं कि यह मिट्टी के उर्वरक क्षमता ला बढ़ाते, जीवामृत के प्रयोग हमेशा करना है कि एक और फोन आवत है इसे लगते। हेलो 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 सर। हाँ नमस्कार भाई। नमस्कार भैया, मैं सिरवांगा जांगड़े बोल। जी जी जी, आप मन अपन प्रश्न पूछो भैया।
हाँ भैया, हमारा प्रश्न है जैसे अभी ऐसा चलते है जीवामृत और बीजामृत बना के जी तो बनाए के बाद हम कतेक दिन तक उपयोग कर सकते हैं? हम ज्यादा दिन तक बहुत खराब थोड़ी हो, ये जानकारी लेना रही इससे। जी 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 वही क्वेश्चन। जी देखिए, इसको जीवामृत बनाने के पश्चात इसको हमको 1 हफ्ते और 15 दिन के अंदर इसको उपयोग करना है। इसको लंबे समय तक हमको रखना नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये ज़्यादा लंबा रखने से ये खराब हो जाती हैं। जैसे कि जीवामृत है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है तो आप उसको फिर से बना सकते हैं। घन जीवामृत है, वो सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके लिए ये है कि उसको आप लंबा कम से कम 6 महीने तक उपयोग किया जा सकता है उसका। और बीजामृत का ऐसा है कि बीजामृत का अर्थ ही है कि बीज को उसको संस्कारित करना, मतलब कि जैसे अगर आप बुआई कर रहे हैं तो 1 दिन पहले उसको 24 घंटे पहले बनाना होता है और फिर उसको बुआई करने के पहले उसको बीजोपचार करने के पश्चात बुआई किया जाता है। अच्छा, हम जिसे बात करते रहे वही बात ला हमारे संगवारी घलोक पूछी सब है कि एकर उपयोग जो कहे ये माटी हा उर्वरक क्षमता बढ़थे, एकर उपयोग कब तक करना है या हमेशा कर सकथन, या कब तक हमार मिट्टी हा कहा जाए कि ऑटो मोड में आ जाए कि हाँ एक बाद ओला आवश्यकता नहीं है, ऐसे कुछ प्रमाण है? देखिए, अभी की अगर हम स्थिति देखें, अगर मिट्टी का अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें ये दिखता है साफ, क्योंकि इतनी ज़्यादा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग हुआ तो उसकी जनसंख्या तो उसमें कमी आई है। तो इस वजह से जैसे कि हम गोबर खाद का उपयोग जब हम करेंगे, गोबर खाद का उपयोग जब करेंगे तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। हमको इसको शुरुआती दौर में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये नेचुरल चीज़ें हैं और प्रकृति कभी भी प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करने से कोई नुकसान नहीं करता है। तो इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और इसको करने से बल्कि हमारे मानव जीवन में, हमारे स्वास्थ्य में सही बढ़ाव होगा। और इसका जो हम जैसे भी फसल लेते हैं, उत्पादन जो आती है वो ऑर्गेनिक हमारा रहेगा, प्रोड्यूस रहेगा। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात और हम जानना चाहबो हमारे किसान भाई मन के तरफ ले कि अगर हम प्राकृतिक खेती करत हन तो का उमा बिल्कुल भी रसायन के उपयोग नहीं कर सकन, कि कोई एक मात्रा है, कोई एक लिमिटेशन है होकर? जैसे अभी हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, मैं किसान भाइयों को एक बताना चाहूँगी, अगर किसी किसान भाई के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो वो शुरुआत में वो अपना कम से कम आधा एकड़ या 1 एकड़ ज़मीन से शुरू कर सकता है प्राकृतिक खेती करने का। क्योंकि क्या है, अभी एकाएक किसान जो है इतना ज़्यादा डिपेंड हो चुका है कि वो रासायनिक उर्वरक, क्योंकि अब उसको डायरेक्टली यूरिया, DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश डायरेक्टली मिल जाता है और उसको ये लगता है कि उत्पादन इससे हमारा सही आता है ना। तो एकाएक तो ये संभव नहीं होगा, हमको धीरे से, लेकिन हाँ ये है कि अगर जब वो स्वयं खुद करके देखेगा तो उसको पता चलेगा कि इसमें कितना फ़ायदा है। और एक चीज़, सबसे प्रमुख चीज़ ये है कि प्राकृतिक खेती में देसी बीजों का इस्तेमाल होता है इसमें। अच्छा। उसका कारण ये है कि देसी बीज जो होते हैं वो पोषक तत्व कम लेते हैं मिट्टी से, जिसके कारण मिट्टी से जो है पोषक तत्व का जो होता है वो जो है कम होता है और उसमें उत्पादन उतना ही रहता है। तो ये भी एक किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप प्राकृतिक खेती के हिसाब से कर रहे हैं तो देसी बीज का इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, एक संगे संग जैसे हम जानना चाहते हैं कि अब शुरुआत में जैसे कही थे हमारे कि ऑर्गेनिक खेती जो है एमा ज़्यादा फसल आजकल होड़ लगे है कि ज़्यादा फसल चाहिए करके, ज़्यादा फसल एमा नहीं आए करके, तो मोर पूछे का मतलब यही रही से कि शुरुआत 3 साल 4 साल में हमला अभी जो रासायनिक से हम उत्पादन लेवत हन उतना फसल हमला 3 साल 4 साल में जैविक से अगर हम लेवत हन तो मिल जाएगा? निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि शुरू में देखिए जैसा हम कहते हैं ना, जो एक ग्रहण करने की क्षमता, जैसे क्या है मिट्टी की अभी क्या दशा है, हम जब उसमें इतना ज़्यादा उर्वरक का उपयोग कर चुके हैं कि उसकी टेंडेंसी पौधे की वैसी हो गई है। जब हम उसमें समावेश करके डालेंगे तो उससे क्या होगा, मिट्टी का भी सेहत बनेगा और पौधे का उत्पादन भी सही आएगा। जी जी। एक संग संग डॉक्टर साहब, ये सब जानकारी जो है हमारे किसान भाई मन कहाँ से ले सकत हवा? ये जो जानकारियाँ हैं ये हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र रहता है, जिसके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। तो
जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी का सीधा प्रसारण भी हुआ था प्राकृतिक खेती का, तो उसका जो है हमने किसान भाइयों को सीधा प्रसारण दिखाया था। तो इस माध्यम से केवीके जो है हर जिला में ये अग्रिम आकर के कार्य कर रहा है। जी जी डॉक्टर साहब, बहुत सुखद जानकारी आप हमारे संगवारी भाई मन दे हो, एक पर आप बहुत बहुत धन्यवाद। संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि हम हाँ प्राकृतिक खेती करके अपन जो खेत है ओकर माटी के उर्वरक क्षमता ला बढ़ा सकत हन। हो सकते हमला धीरे धीरे हमारा समय लगी, लेकिन एक समय ऐसे आई कि हमला रसायन के खाद डाले के उपयोग करे के जरूरत नहीं पड़ी। तो संगवारी हो, आपन अपन अपन क्षेत्र में सुघर प्राकृतिक खेती के संग अपन खेती ला बढ़ावा और अगले अंक तक आप मन हमला दुहु विदा। जय जोहार।